सागर तल से 100 मीटर की जो ऊंचाई के ऊपर जो एक्सप्रेस दिखाई देता है वही हमारा क्या है, सॉरी वही अंतरिक्ष है। ठीक है, जब वहां से हम अर्थ को देखेंगे तो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। पूछा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 2/3 जो पार्ट होता है वाटर से ही ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है, जिसका नाम है चंद्रमा। एक ही सैटेलाइट है जो कि नेचुरल है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा यानी जो हमारा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। पृथ्वी से देखने पे चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है बिकॉज ये बाकी खगोलीय पिंड की अपेक्षा पृथ्वी से नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी स्थित है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,1500। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं थोड़ा बॉक्स पे ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति हर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर इसकी गति है प्रकाश की। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इधर रोचक तथ्य थोड़ा देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। कब रखे थे, 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, हमारे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, बहुत लोग हैं। आते हैं, अब हम पृथ्वी तो कंप्लीट कर लिए, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि चंद्रमा पे जाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के, ठीक है, ये पृथ्वी से इतना दूर है। इधर देखते हैं उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार उपग्रह भी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ठीक है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसलिए ठीक है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। किसी भी रॉकेट में रख के उसको लॉन्च किया जाता है, जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनता है। ठीक है, उसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट में रख के रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है। हम पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इसको लैंडिंग कर दिया जाता है अर्थ के ऑर्बिट में। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट। कौन कौन है भारतीय उपग्रह, इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया, ये सारे अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बाकी है। यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी 27 दिन में वो पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, क्योंकि वो उपग्रह है तो अपने ग्रह का चक्कर लगाता है जिसका वो उपग्रह है। और उतना ही समय अपने अक्ष पे भी, जिस तरह सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं और अपने अक्ष पे भी घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा चंद्रमा भी क्या करता है, अपने अक्ष पे घूमता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। किस वजह से, क्योंकि वो सेम टाइम में अपना भी चक्कर लगाता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, जिस वजह से उसका एक ही पार्ट हम लोग देख पाते हैं एक टाइम में। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि अर्थ पे है। इसकी सतह पर क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, इस सब का मतलब क्या बनता है, शैडो बनता है चंद्रमा के सरफेस पे। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इनकी छाया को देखा जा सकता है। किनकी छाया को, पर्वत के जो मैदान वहां पे हैं, गड्ढे हैं, उस सब का शैडो चंद्रमा पे बनता है। किस दिन, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये रहा हमारा क्षुद्र ग्रह फिगर में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में।
वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि वैज्ञानिक का मानना ये है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है वह ग्रह का ही भाग है, जो कि बहुत पहले विस्फोट होने के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे, जिसको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा है उसको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ठीक है, इतना नजदीक आ जाते हैं तो पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, जब वो पृथ्वी के करीब आने की, पृथ्वी पर आने वाले होते हैं या पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति जब दर्शाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, वो वायु जो है उससे उनका घर्षण होता है और जिसकी वजह से वो क्या होता है, गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। पूरा तरह जला नहीं और वो आके पृथ्वी पे गिर जाता है, जिस वजह से पृथ्वी पे क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। अब पूछा जाए कि मिल्की वे क्या है, तो ये क्या है, बहुत सारे तारों के समूह को हम आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, आकाश गंगा का ही एक पार्ट है हमारा सौरमंडल। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, आकाश गंगा जो है पुराने समय में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से इसका तुलना किया गया था। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, इसमें क्या है, आकाश गंगा क्या है, तो ये इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल है, गैस है। ठीक है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड क्या है, अब है कि बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। क्या है, आकाश गंगाएं लाखों ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक, यानी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बहुत बहुत दूर तक है, इसकी कल्पना करना क्या है, अत्यंत कठिन है। ठीक है, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसका शेप क्या है, ये क्या है, ना इसका कोई ओर है ना छोर है, इसलिए इसका कोई सेंटर नहीं है। जबकि सौरमंडल को में क्या बोला जाता है, सूर्य जो है उसके केंद्र पे है सौरमंडल में, जबकि यूनिवर्स का कोई और छोर नहीं है, ना ही इसका कोई शेप साइज फिक्स है। ठीक है, ये पहले सिकुड़ा हुआ था, धीरे धीरे एक्सपेंड करता गया। ठीक है, और इसके बारे में हमें कोई इसके आकार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं इस पे ध्यान देते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ठीक है, आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी किसका भाग है, सौरमंडल का भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है, आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, और जो ब्रह्मांड का हिस्सा, और आकाश गंगा क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा, यानी सबसे बड़ा ब्रह्मांड हुआ, उससे छोटा हमारा आकाश गंगा, उससे छोटा सौरमंडल, उससे छोटा हमारा पृथ्वी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह जो होते हैं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इससे ऊष्मा लेते हैं, इससे प्रकाश लेते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जबकि ग्रह तारे के पास क्या होता है, इसका अपना खुद का प्रकाश और क्या होता है, ऊष्मा होता है। जैसे एग्जाम्पल में सूरज हो गया, ग्रह में हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, वो सारे खगोलीय पिंड जिसमें सूर्य, सारे 8 उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, वो सारे शामिल है, जिसको हम लोग एक साथ सौरमंडल के नाम से जानते हैं, जिसको सौर परिवार भी बोला जाता है। 3rd नंबर क्वेश्चन, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताएं। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है 8 प्लेनेट में, यानी 8 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जिसपे जीवन संभव है। इस पे 2/3 क्या है, पानी है, और इस पे क्या है, वायुमंडल है, हवा है, गैस है, जीवन यहाँ पॉसिबल है। मानव से लेके पेड़ पौधे
सारे चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से इसको अद्भुत यानी यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पे और पृथ्वी का परिक्रमा एक ही टाइम यानी 27 दिन में कवर करता है, जिस वजह से चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? वो सारी चीज़ें जो कि जितने भी हमारा क्या है, आकाशगंगा है, सौरमंडल है, पृथ्वी है, सारे 8 प्लेनेट है, जो कि इसी के एक बहुत बड़ा आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड बनाया है, जिसका कोई क्या नहीं है, साइज यानी आकार क्या है, पूरा क्लियर नहीं कि वो उसका शेप साइज क्या है। और हम सभी क्या है, एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, और ब्रह्मांड काफी अथाह है, ठीक है। और उसके अंतर्गत सारी हमारा सौरमंडल से लेकर आकाशगंगा से लेकर पृथ्वी से लेकर सभी चीज उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में। अब आते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। सूर्य के तीसरा सबसे बड़ा नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। आगे क्वेश्चन है, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। आगे क्वेश्चन है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है? चंद्रमा। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है? पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती, प्रकाश और ऊर्जा उष्मा नहीं होती। क्या नहीं होती है? प्रकाश और उष्मा खुद का नहीं होता है ग्रहों के पास। आई होप आप लोगों को क्लियर आया होगा। ये दूसरा वीडियो बन गया जिसमें हमारा पूरा पहला चैप्टर क्लास 6 NCERT जियोग्राफी कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्या था चैप्टर हमारा? सौरमंडल में पृथ्वी। ये क्लियर हुआ हमारा जियोग्राफी का पहला चैप्टर था, ठीक है। NCERT क्वेश्चन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।